हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ नोट्स अकेडमी में। आपको आज फिर एक अतुल सुभाष के जैसा केस जो दिल्ली के अंदर ही आया है उसके बारे में बता रही हूँ। ये हैरान कर देने वाली बहुत खबर आई है। एक केस फिर वैसा ही जैसा अतुल सुभाष के साथ हुआ। उन्होंने पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। सेम वैसा ही दिल्ली के पुनीत खुराना ने भी किया है। 31 दिसंबर की रात को पार्टी करके आने के बाद में पति जो है ये पुनीत खुराना है, इन्होंने सुसाइड कर लिया अपनी पत्नी से तंग आकर। इनकी पत्नी का नाम है मनिका पाहवा, जो कि दोनों मशहूर कैफ़े के को फाउंडर थे। पुनीत खुराना मॉडल टाउन के कल्याण विहार में रहते थे और अपने कमरे में फंदे से लटके पाए गए। देखिए सारी कहानी क्या है। इनकी पुनीत और मनिका की शादी 2016 में 8 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही इन दोनों का आपस में विवाद चल रहा था। जाना चाह रहा है कि कहा जाता है इनके परिवार वालों से, जैसा पता चला है कि दोनों के परिवार एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दोनों के परिवारों ने शादी में खूब पैसा लगाया, सब खुश थे बहुत ज़्यादा शादी को लेकर। दोनों ने आपस में अपनी रजामंदी से ही शादी की थी। सब इनका पारिवारिक आपस में बिजनेस भी चलता था, कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन भी चल रहा था। फिर शादी के बाद इन्होंने वुड बॉक्स नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जिसको दोनों मिलकर दोनों जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर थे, पुनीत और मनिका दोनों पार्टनर थे। दोनों का अकाउंट कॉमन था और पासवर्ड जो थे अकाउंट के सारे पुनीत के पास थे। इसके अंदर ये भी बताया जाता है, ये इनके घर का है एड्रेस देखिए, 237 कल्याण विहार दिल्ली में रहते थे। ये नए साल के दिन ऐसी खबर आई है। ये इनके घर की तस्वीरें हैं जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। ये घर है कल्याण विहार का, जहाँ पे पुनीत खुराना जो एक बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छी रेपुटेशन वाले थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर के इस कमरे के अंदर, जो कि अब आप देख रहे हैं। ये इनका कमरा है। इस कमरे के अंदर ही पंखे से लटक कर उन्होंने आधी रात को सुसाइड कर लिया। उससे पहले इनकी आपस में हस्बैंड और वाइफ की आपस में झगड़ा हुआ फ़ोन पे। आपको मैं सारा इनके परिवार की तरफ से सब बताती हूँ। देखिए क्या हुआ। इनकी माँ और परिवार वाले ये हैं जो बोल रहे हैं कि इन्होंने बीवी और ससुराल वालों ने टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पुनीत को ऐसा कदम उठाना पड़ गया। इनका आपस में डिस्प्यूट प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर चल रहा था। पैसों का लेन देन था, जिसमें बताया जाता है कि रोहिणी का एक मकान इन्होंने पुनीत के पिता ने मनिका के परिवार वालों को उसका बेचकर 1,65,00,000 रुपए कर्ज के लिए दिए थे, लेकिन आपस में वो वापस नहीं कर रहे थे। अब इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा था। जब भी ये पैसे मांगते थे तो ये वापस नहीं देते थे। इनकी आपस की 15 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। पुनीत ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है 59 मिनट की। उसके अंदर उन्होंने आपस की सारी बातें बताई हैं। इनकी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, आपको हैरान हो जाएंगे। दिल दहला देने वाली इनकी वीडियो और रिकॉर्डिंग है, और सुसाइड नोट भी है। इसमें देखिए, इसमें मनिका ने इस पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप मुझे, मेरे परिवार को डिसग्रेस कर रहे थे, आप ढंग से पूछते नहीं थे। तो इसमें पुनीत ने भी बोला है कि आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। हमारा इन दोनों का एक्चुअली डिवोर्स का केस चल रहा था कोर्ट में, म्यूचुअल कंसेंट से ही दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में फर्स्ट मोशन हो गया था, जिसके बाद में वाइफ मनिका ने मना कर दिया था। ये इन्होंने बाद में बोलते थे मैं धमकी दे दूंगा सुसाइड। ये इनकी आपस की कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। रात को इन्होंने बोला कि आप मुझे धमकी दोगे, मैं सुसाइड कर लूँगा, घर छोड़कर चला जाऊँगा, बिजनेस ले लूँगा। ये मनिका अपने हस्बैंड पुनीत को ये बातें बोल रही थी। तो कर लूँगा, शक्ल नहीं दिखाऊँगा, कर लो। वो बोल रही थी कर लो तुमने जो करना है, ठीक है। फिर पुनीत को ये भी बोला कि तू बड़ा लूज हैक्स है, चुप रह ले, फालतू मत बोल, मतलब गाली गलौज भी करना। इनके आपस की कई रिकॉर्डिंग्स आई हैं जिसमें मनिका पुनीत को गाली गलौज करके बोल रही है, तू तड़ाक करके बोल रही है, जबकि पुनीत ने ऐसा कुछ नहीं किया ज़्यादा। ये भी बोला देखो तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। ये इनके रात की मरने से पहले की, इस पुनीत के सुसाइड से पहले की कॉल रिकॉर्डिंग है, जो इसमें ये बोल रहे थे आपस की में, जो इनकी बहसबाजी चलने लग गई। पुनीत ने बोला तुम्हें तलाक चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसने बोला, मनिका ने बोला कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, तुम मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो, मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हें चांटा तक मार दूंगी तुम मेरे सामने आए तो, मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तो पुनीत ने इसके जवाब में कहा था चांटा मारने के लिए आंख मिलाने की जरूरत नहीं होती, तुम कोर्ट में भी बोल सकती थी ये बातें। तो अब उसने, मनिका ने बोला कि अब मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, तुमने मेरे सारा बकाया पैसा देना पड़ेगा। 8 साल पहले हुई शादी के बाद में इनका अलग भी रह रहे थे। अब कुछ समय से 2 साल से तो मनिका अपने घर पे रह रही थी, मायके में रह रही थी। अब ये भी पहले बोला था कि मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है पैसे की। अब तुम सेकंड मोशन डिवोर्स होने वाला है तो अब तुम मुझसे और डिमांड्स कर रही हो। एक्चुअली मनिका जो है पैसों की बहुत डिमांड कर रही थी, प्रॉपर्टी की, पैसे की, और उनके घर वालों को भी बोल रही थी। तो देखिए ये इनकी सिस्टर और पिता हैं जो बोल रहे हैं कि
मनिका ने उसको बहुत ज़्यादा उकसाया, टॉर्चर किया, मेंटली हैरेस किया, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा इसके साथ हैरेसमेंट होती थी, जिससे वजह से बहुत पुनीत बहुत डिस्टर्ब रहता था। ये इनके थे कारोबार के बंटवारे को झगड़ा था। बेकरी और वुड बॉक्स जैसे कैफ़े के नाम से इनका रेस्टोरेंट थे इनके। बेकरी मनिका के पास थी और वुड बॉक्स पुनीत के पास। तो इनका कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मनिका और उसके परिवार वाले इनको प्रेशराइज कर रहे थे पैसों के लिए। बोल रहे थे कि आप हमें और पैसा दीजिए। मनिका ने बोला कि मैं सेकंड मोशन का पेपर तब साइन करूंगी जब तुम मुझे मेरे को पैसे दोगे, और 70,000 रुपये की मेंटेनेंस की और डिमांड भी करे थी। देखिए ये आपको इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की कुछ बातें दिखा रही हूँ जो ये बोल रहे थे आपस में, तो इधर उधर की मत कर, तेरे बाप ने ये किया, तेरे बाप ने वो किया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं, जैसा कि इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग से, कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों के आपस में डिस्प्यूट इतने बढ़ गए थे। ये एक्चुअली हुआ था रात को 3 बजे। सुसाइड से पहले पुनीत ने कॉल किया था मनिका को रात को 3 बजे। उनका इंस्टाग्राम हैक कर लिया था, जिसका पासवर्ड मनिका ने ले लिया था बहाने से, झूठ बोल के। तो हैक हो गया था इंस्टाग्राम, जिसकी वजह से पुनीत ने उसको मनिका को कॉल किया था। और फिर इनकी बात इतनी बढ़ गई कि आपस में इन दोनों की डिस्प्यूट, इतना बहसबाजी ज़्यादा हो गई, तीखी बातें होने लगी काफ़ी। तो ये इनकी बातों के जो है इन्होंने की वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर्टी और पेरेंट्स के ऊपर गाली गलौज करना, उल्टी सीधी बातें करना, प्रॉपर्टी तेरे नाम पर थी तूने नहीं बताया, तेरे नाम, मतलब दोनों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ भी थी। इन्होंने, पुनीत के परिवार वालों ने मनिका के नाम पे भी मकान कर रखा था, जैसा कि ये बता रहे हैं, परिवार वालों ने बताया है। ये भी बोल रहे हैं कि पुनीत ने बोला कि जब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो तेरे घर वालों ने बोला हमें तो इंडिया गेट जाना है, हम तो इंडिया गेट जा रहे हैं परिवार के साथ, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये आपस में दोनों की बातों से पता चल रहा है कि दोनों के आपस में मनमुटाव कितने ज़्यादा चल रहे थे। आगे ये भी बोला, मनिका ने बोला कि तू 2 पॉइंट जीत गया, अब बोल, अब और बोल, क्या कहना चाहता है। तो इसके जवाब में पुनीत ने भी बोला कि मेरे पास बहुत जवाब हैं, इसके 10 जवाब मैं दे दूंगा। तो मनिका ने बोला मैं तेरे 1000 निकाल लूँगी, तेरे ऐसे 1000 निकाल लूँगी, तू मर प्रॉपर्टी के लिए। मतलब इस तरह की बातें वो बोलने लग गई थी मनिका, जिसकी वजह से पुनीत बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गए थे, माइंड डिस्टर्ब हो गया था, जिनका मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। इनको मर मर बोलती थी, मर गोल्ड के लिए मर। मैं यही हैरान हो रही हूँ कि अभी अतुल सुभाष के केस को देखकर भी लड़के और लड़की के परिवार वाले ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ कल को क्या होगा। पुनीत ने भी बोला कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अब खोने के लिए, जो था तुमने सब ले लिया। मतलब कि ये नहीं देखते कि अगर लड़का लड़की को आपस में समझना चाहिए कि जब तुम्हारा डिवोर्स का केस चल रहा है तो फिर और डिमांड करने की क्या ज़रूरत है, आपस में डिवोर्स लो और अपनी अपनी ज़िंदगी शांति से जियो। लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा किसी को टॉर्चर नहीं कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए परिवार वालों ने बोला कि उसको खुदकुशी के लिए बहन कहती है उकसाया था, 70,000 रुपये महीने की शर्त रख दी थी, प्रॉपर्टी के लिए धमकियां देते थे, रिश्तेदार बता रहे हैं। इनके दोस्त भी पुनीत को समझाते थे कि तूने कुछ गलत नहीं किया है तो टेंशन क्यों ले रहा है, डर क्यों रहा है। उसको अपने परिवार की चिंता थी। पुनीत बोलते थे मुझे परिवार की चिंता है, क्योंकि ये धमकी देती है तेरे परिवार को मैंने सड़क पर ना खड़ा कर दिया तो देख मैं ऐसा करूँगी वैसा कर दूँगी, तेरे परिवार के सबके नंबर है मेरे पास, एड्रेसेस हैं, जैसे कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियोस भी आ रहे हैं। मेरा नाम बदल देना अगर मैंने उनको सड़क पे ना ला दिया, मेरा नाम मनिका जगदीश पावा था वही रहेगा। ऐसी ऐसी बातें मनिका ने पुनीत से जब रात को सुसाइड से पहले बोली हैं, जब वो सुसाइड करने वाला था। तो आपस में एक दूसरे पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, बहू को नौकर समझते थे, लेने नहीं आए मुझे, इस तरह के इल्ज़ाम मनिका ने पुनीत के परिवार और पुनीत के ऊपर लगाए हैं। ये इनकी रिकॉर्डिंग है, बेकरी जो इनका रेस्टोरेंट है उसके अंदर की आपस में। तो भी इसमें सुनाई दे रहा है कि मनिका कैसे गाली गलौज कर रही है, आमने सामने बैठे हुए हैं, लेकिन पुनीत ने एक वर्ड गलत नहीं बोला, आप करके बोल रहा था और वो तू तड़ाक करके मनिका उसको बोल रही थी। तो ये है जो सारी इनकी रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने दोनों के फ़ोन्स को सीज़ कर लिया है, सारे प्रूफ्स फ़ोन में मिल गए हैं पुनीत के।
के और मनिका के परिवार वालों की स्टेटमेंट ले ली है पुलिस ने, पुनीत के परिवार वालों की भी स्टेटमेंट ले ली है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, इस पे देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, हरेसमेंट का और सुसाइड का के लिए अबैटमेंट का, ऐसे सारे सेक्शंस अब इनके ऊपर लगेंगे। अभी जैसा कि अतुल सुभाष के केस में हुआ है सेम वैसी ही इसकी भी चलेगी। इसमें आगे की तफ्तीश पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आगे उनको जैसे जैसे प्रूफ्स मिल रहे हैं उसके बेस पे पुलिस ने कहा है कि हम इनका सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, फ़ोन सीज कर लिए हैं, सारे प्रूफ्स हम उन्हें कलेक्ट कर लिए हैं, आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।